हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर गुरुग्राम झज्जर कनेक्टिविटी को बेहतर करने की तैयारी तेज हो गई है। एनएचआई ने नए हाईवे के लिए 3 विकल्प तैयार किए हैं। इनमें मौजूदा सड़क चौड़ी करने या नई हाईवे बनाने के प्रस्ताव है। परियोजना पर करीब 3 से 4 हजार करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके साथ ही मानेसर और धारूहेड़ा के बीच एनएच 48 पर 282 करोड़ रुपए से 5 फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा को विकास पथ पर दौड़ा रही सैनी सरकार। गुरुग्राम झज्जर कनेक्टिविटी को मिलेगी नई रफ्तार। 3 से 4 हजार करोड़ की लागत से बनेगा नया हाईवे। एनएच 48 पर 282 करोड़ से बन रहे 5 फ्लाईओवर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर तेजी से दौड़ रहा है। एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को लगातार रफ्तार दी जा रही है। इसी कड़ी में सीएम सैनी के निर्देश पर गुरुग्राम और झज्जर के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करने की तैयारी तेज हो गई। मानेसर और धारूहेड़ा के बीच एनएच 48 पर 5 फ्लाईओवर का काम भी चल रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद लोगों को जाम से राहत मिलेगी, सफर आसान होगा और हरियाणा के आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में विकास की रफ्तार लगातार तेज होती नजर आ रही है। प्रदेश में नई एक्सप्रेसवे और हाईवे परियोजनाओं से कनेक्टिविटी मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। गुरुग्राम से झज्जर को जोड़ने वाले करीब 3000 करोड़ रुपए के हाईवे की तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं 282 करोड़ रुपए की लागत से नए 5 फ्लाईओवर भी बनाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम और झज्जर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सड़क को चौड़ा करने या नया हाईवे बनाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद एनएचआई ने एक कंपनी को सलाहकार नियुक्त किया। सलाहकार ने 3 विकल्प तैयार किए और इन्हें मंजूरी के लिए एनएचआई सचिव की अध्यक्षता वाली अलाइनमेंट अप्रूवल कमेटी को भेजा गया। तीनों में से किसी एक विकल्प को मंजूरी मिलने के बाद हाईवे की डीपीआर तैयार कराई जाएगी। प्रस्तावित हाईवे के निर्माण पर करीब 3 से 4 हजार करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। विकास पथ पर सैनी सरकार। परियोजना के लिए 3 विकल्पों पर हो रहा मंथन। पहले विकल्प में मौजूदा सड़क का होगा चौड़ीकरण। चौड़ीकरण के लिए करीब 395 एकड़ जमीन की जरूरत। परियोजना के लिए पहले विकल्प के तहत वजीरपुर से झज्जर तक जाने वाली मौजूदा सड़क को चौड़ा किया जाएगा। अभी ये सड़क दोनों तरफ 2-2 लेन की है। इसे 3-3 लेन करने का प्लान है। इसके साथ दोनों तरफ 2-2 लेन की सर्विस रोड भी बनाने की योजना है। इस काम के लिए आसपास के गांव की करीब 395 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी, यानी इस विकल्प में जमीन लेने का काम भी करना होगा। विकास पथ पर सैनी सरकार। दूसरे और तीसरे विकल्प में नए हाईवे का होगा निर्माण। दूसरे विकल्प के लिए करीब 494 एकड़ जमीन की जरूरत। करीब 400 एकड़ जमीन हरियाणा सरकार के पास उपलब्ध। तीसरे विकल्प के लिए करीब 475 एकड़ जमीन की जरूरत। दूसरे विकल्प में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 352 डब्ल्यू पर स्थित गांव हदसन से झज्जर तक खेतों के बीच से नया हाईवे बनाने की योजना है। इसके लिए करीब 494 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। वहीं तीसरे विकल्प में गुरुग्राम पटौदी रोड से गांव वजीरपुर होते हुए खेतों के रास्ते झज्जर तक नया हाईवे बनाया जाएगा। इस विकल्प में करीब 475 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी। खास बात यह है कि दूसरे विकल्प के रास्ते में करीब 400 एकड़ जमीन हरियाणा सरकार की अपनी है। ऐसे में इस जमीन के लिए अधिग्रहण की जरूरत नहीं होगी। पहले विकल्प में करीब आधा एकड़ और तीसरे विकल्प में करीब 6.5 एकड़ सरकारी जमीन उपलब्ध है। गौरतलब है कि हाईवे परियोजनाएं सैनी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। सीएम सैनी बार बार ये बात दोहराते हैं कि सड़कें विकास और आर्थिक प्रगति का सशक्त माध्यम होती है। सड़क किसी राज्य की ये उसकी जीवन रेखा होती है, उसके विकास की एक धुरी होती है। जब रास्ते ठीक होंगे लोग चर्चा करते हैं, हम देखते हैं जब सड़क बनती है लोगों का वातावरण बदल जाएगा। लोग कहेंगे हमारी सड़क तो भी बहुत अच्छी है। एकदम वातावरण बदल जाएगा, क्योंकि हमारे रास्ते वो मजबूत सुरक्षित वो होने जरूरी हैं। तभी प्रदेश विकास की गति में आगे बढ़ सकता है। मुझे खुशी है कि सिर्फ रास्ते ये लोगों को जोड़ते हैं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी ये गति देते हैं।
गौरतलब है कि अभी झज्जर जाने वाले वाहन चालक वजीरपुर या धनकोट की तरफ से जाते हैं। वजीरपुर से झज्जर की तरफ वाहनों की संख्या ज्यादा रहती है। इसी वजह से सड़क पर कई बार जाम की स्थिति बन जाती है। लोगों को इसी परेशानी से राहत देने के लिए नया हाईवे बनाने या मौजूदा सड़क को चौड़ा करने पर काम किया जा रहा है। विकास पथ पर सैनी सरकार। नेशनल हाईवे 48 पर 5 फ्लाईओवर का काम तेजी से जारी। दिल्ली से जयपुर का सफर होगा तेज और आसान। हर फ्लाईओवर की लंबाई 800 से 900 मीटर होगी। बिलासपुर फ्लाईओवर अक्टूबर 2026 तक तैयार होगा। फ्लाईओवर परियोजना की लागत करीब 282 करोड़। सैनी सरकार मानेसर और धारूहेड़ा के बीच NH 48 पर लंबे समय से लगने वाले जाम की समस्या को भी खत्म करने पर भी काम कर रही है। NHAI इसी रास्ते पर 5 बड़े फ्लाईओवर बना रहा है। परियोजना की लागत करीब 282 करोड़ रुपए है। NHAI के मुताबिक 5 फ्लाईओवर बनने के बाद दिल्ली जयपुर कॉरिडोर पर सफर का समय काफी कम हो जाएगा। दिल्ली से जयपुर करीब 3 घंटे में पहुंच सकेंगे। गौरतलब है कि 5 फ्लाईओवर का निर्माण अगस्त 2025 में शुरू हुआ था। हर फ्लाईओवर की लंबाई करीब 800 से 900 मीटर होगी। दोनों दिशाओं में 3-3 लेन बनाए जाएंगे। इससे ट्रकों और निजी वाहनों को बिना ज्यादा रुकावट के निकलने में मदद मिलेगी। NHAI के मुताबिक बिलासपुर फ्लाईओवर का निर्माण अक्टूबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। हरियाणा के विकास को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नई परियोजनाओं की शुरुआत करते नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर कहा जाए कि विकास की परियोजनाओं को शुरुआत भी अब किया जा रहा है। इसी को लेकर यानी हरियाणा में सड़क और हाईवे का मजबूत नेटवर्क तैयार करने की दिशा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार लगातार काम करती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अतुल वर्मा के साथ विजय वरा, हिंदी खबर, चंडीगढ़।